गुड मॉर्निंग. इट्स सो ब्यूटीफुल आउटसाइड. इट्स रेनिंग टुडे. ब्रह्मा जी ने कितनी खूबसूरत सी सृष्टि बनाई है हमारे लिए. आज का जो श्लोक है वो भी ब्रह्मा जी के बारे में बात करता है. प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदिकाल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा मनुष्य आदि की रचना करी. उनसे प्रधानतः मनुष्यों के लिए कहा. व्हाट डिड ही टेल अस? उन्होंने कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो. ही सेड आई हैव क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, नाउ यू टेक दिस फॉरवर्ड. कैसे करेंगे आप अपने कर्तव्य कर्म करके यू विल टेक दिस फॉरवर्ड. तुम लोगों का कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाले हो. इस कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो. वे देवता लोग तुम लोगों को उन्नत करेंगे. ही सेड रीच आउट टू द देवताज. जब आप सृष्टि को व्हेन यू गिव बैक टू देम, व्हेन यू गिव बैक टू सूर्यदेव, व्हेन यू गिव बैक टू अग्नि, आप यू विल टेक केयर ऑफ देम एंड दे विल टेक केयर ऑफ यू. इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे. ही सेड दैट यू लिव इन हार्मनी, यू रीच आउट टू देम, यू गिव बैक टू द यूनिवर्स, दे विल लव यू बैक. एंड इस तरह से पूरी सृष्टि का संचालन बहुत खूबसूरती से होगा. यज्ञ से पुष्ट हुए देवता, बिकॉज आप यज्ञ करेंगे. सो यज्ञ हियर इज़ नॉट जस्ट द फिजिकल सेंस ऑफ यज्ञ. पहले जो ग्रस्त होते थे इट वॉज कंपल्सरी फॉर देम बिफोर दे स्टार्टेड आउट इन द मॉर्निंग. एक यज्ञ होता था, मे बी जस्ट टू कॉन्स्टेंटली रिमाइंड देम ऑफ द फैक्ट कि उन्हें अपने कर्तव्य कर्म करने हैं और उन्हें दान करना है. इट वॉज कंपल्सरी फॉर अ ग्रस्त टू फर्स्ट आप कुछ दान करें, देन यू गो फॉर योर डेली कोर्स. बहुत सारे घरों में कैसे कहते हैं, सो आई डू दैट टू. मैं पहली 2 रोटी अपने इन माई किचन हमेशा गाय के लिए बनाती हूँ, सो दैट आई हैव डन माई बिट टुवर्ड्स दिस यूनिवर्स, हाउएवर सिम्बॉलिक, हाउएवर लिटिल, बट आई डू दैट. तो कहते हैं कि उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरे की सेवा में लगाओ. अब वट एवर द देवता गिव्स बैक टू यू, आपको अपने पास नहीं रखना है. आपको सारे धरती का सुख के बारे में सोचना है, नॉट जस्ट योर सेल्फ. और आपको उसको दूसरे की सेवा में लगाना है. जो मनुष्य उसका उपभोग करता है वह चोरी है. कहते हैं यू आर अ थीफ. अगर आपको देवता जो देते हैं, ये सृष्टि जो आपको ब्यूटीफुल गिफ्ट्स ऑफ नेचर, अगर आप खुद कंज्यूम कर लेते हैं और अगर आप किसी को नहीं देते तो आप तो चोर हैं. हाउ हॉरिबल इज़ दैट. आई वुड नेवर वॉन्ट टू बी कॉल्ड अ चोर. यज्ञ शेष का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं. अगर आप यज्ञ करने के बाद जो शेष बचता है, वट एवर लिटिल इज़ लेफ्ट, अगर आप वो कंज्यूम करते हैं तो आप पापों से मुक्त हो जाते हैं. परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाता है, अर्थात सब कर्म करता है, वे पापी लोग पाप का भक्षण करते हैं. इफ़ यू ओनली डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ, यू आर अ सिनर. ऑल राइट, भगवान डांट लगा रहे हैं. कभी चोर कह रहे हैं, कभी आपको पापी कह रहे हैं. आई डोंट लाइक बीइंग कॉल्ड ऑल ऑफ दैट, एंड सिंस आई डोंट लाइक बीइंग कॉल्ड ऑल ऑफ दैट, आई गिव बैक टू द सोसाइटी. इट मेक्स यू सो मच हैप्पियर. स्टार्ट डूइंग दैट इन वट एवर स्मॉल लिटिल वेज. मैं नहीं कह रही कि आप पैसे देना शुरू कर दो. इवन इफ यू नॉट एबल, स्टार्ट स्माइलिंग टूवर्ड्स द वर्ल्ड. स्टार्ट गिविंग बैक. Start being sensitive towards others' need. If somebody is upset, listen to that person. Reach out in friendship. There's so much we can do. संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं. अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है. कर्मों को तू वेद से उत्पन्न मान. वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान, इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ कर्तव्य कर्म में नित्य स्थित है. कह रहे हैं देयर इज अ ब्यूटीफुल साइकिल ऑफ लाइफ, यू डिस्कस्ड इट. आप उससे अलग नहीं हो सकते. दैट्स ऑल दिस श्लोक मीन्स. ऑल राइट, आपको एक प्यारी सी चीज़ सुनाऊँ. देखिए, जो ब्रह्मा जी हैं, जब उन्होंने सृष्टि क्रिएट करी तो उन्होंने क्या क्रिएट किया? मनुष्य क्रिएट किए, ह्यूमन बींग्स, देवता क्रिएट किए, द गॉड्स इन द हेवन्स अबव. और क्या क्रिएट किया? असुर, फॉर द इंटायर बैलेंस ऑफ लाइफ. तो अब जब सृष्टि क्रिएट की, तीनों के तीनों ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने बोला कि भगवान अब हमारी को क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने बोला दैट्स इट. जो दानव थे उन्होंने द का क्या मीनिंग निकाला?
कि उन्हें दमन करना है। किसका दमन करना है? उनकी जो हिंसक प्रवृत्ति है। दे आर सो अग्रेसिव, दे किल, ऑल राइट, दे हर्ट पीपल। तो उनको समझ में आए कि अगर ब्रह्मा जी द कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं दमन करो अपनी हिंसा का। जो देवता थे, जब उनको बोला गया द, इन देयर माइंड दे अंडरस्टूड कि भगवान कह रहे हैं दमन करो। किसका दमन करो? भोग विलास का। दे सीप्ड इन लग्जरी, दे हैव ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड, दे हैव ऑल द लग्जरी इन द वर्ल्ड। तो उनको अपने भोग विलास का दमन करना है। और फाइनली मनुष्यों को द से क्या समझ में आया, जो हमें भी समझ में आना चाहिए? अपनी इंद्रियों का दमन करो। योर 5 senses, they go totally out of control, they go berserk when all you want to do is collect more. All right, we don't have to do that. हमें अपनी इंद्रियों का दमन करना है, इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है, और उसके बाद हमें क्या करना है? अपना कर्तव्य कर्म करना है। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द यूनिवर्स, टुवर्ड्स आवरसेल्फ, टुवर्ड्स आवर फैमिली, टुवर्ड्स एवरीबडी अराउंड अस निभानी है, और खूबसूरती से निभानी है। परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, इसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। ऑल राइट, कहते हैं कि जो इंसान अपने आप में ही रमण करता है, बॉदर नहीं करता है। ऑल राइट, द डॉग इज इन अ बैड मूड, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो आपको कह रहे थे कि जो इंसान अपने आप में ही संतुष्ट है, हु इज नॉट बॉदरिंग अबाउट एनीबडी, तो वो उसके लिए तो कोई कर्तव्य ही नहीं है, और उसका केवल स्वार्थ है। ऑल राइट, ही इज़ अ वेरी सेल्फ सेंटर्ड पर्सन एज दे कॉल इट। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सबके साथ संबंध जोड़े रखना है। इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर। अब भगवान ने आपको समझा दिया इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू, तो कह रहे हैं अब अपने कर्तव्य कर्म करो और निष्कामता से काम करो, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने वाला मनुष्य ही परमात्मा को प्राप्त होता है। इफ़ यू वांट टू रीच गॉड, फॉरगेट अबाउट गॉड। ऑल राइट, इट्स मे बी अनअचीवेबल एज ऑफ नाउ, पर अगर आप हैप्पीनेस चाहते हैं, अगर आप शांति चाहते हैं, तो आपको अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाना पड़ेगा। द सेंस ऑफ ड्यूटी हैज़ टू बी सर्वोपरि इन योर लाइफ, इट हैज़ टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, and you have to carry on doing your work, your good work. All right, and once you do that, once the level of dissatisfaction from the world decreases, जब आपका मन शांत होएगा, ऑटोमेटिकली उसमें परमात्मा का वास होएगा, ऑटोमेटिकली आप खुश रहेंगे। All right, so we end this beautiful session here. Sorry, खुद ही की तारीफ कर रही हूँ, but I enjoy the Shri Bhagavad Gita so much. So there was somebody who reached out to me on Facebook and she said that मैम आप बहुत repetitive हो जाते हो। I am sorry, but देखिए हर श्लोक को अगर समझाऊंगी तो वो repetitive तो है। भगवान जी knows that हम लोग बहुत तुच्छ mortals हैं और हमें जल्दी से कोई बात नहीं समझ में आती है, तो श्लोक आफ्टर श्लोक he repeats the same thing. Hence even you feel that even I am repeating myself, but forgive me for that, but I don't know how else to teach. See, it's very important. Constant reinforcement is very very important. You think that आप श्री भगवद गीता का एक श्लोक समझेंगे और एक बार मैंने आपको बोल दिया कि आप निष्काम भाव से काम करिए and that is the end of it and you understood it and you started imbibing it. If that is the case, then you are a Mahatma. You have that amazing level of understanding, but not everybody is like that. Even me, I need constant reinforcement because हमारी इंद्रियां इतनी प्रबल हैं that I had told you, वो आपको ऐसे गायब कर देंगी, आपको they will pull you away and you will wonder why did I do this? Don't I know? कितनी बार होता है ना हमारे साथ, हम कहते हैं हमें तो पता है कि हमने जो किया गलत किया, लेकिन क्यों किया? What came over me? It is your इंद्रियां that took control over your body, your mind and made you do something which you didn't want to do. और अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ भी गलत ना करें, तो इम्पॉर्टेंट है कि हम रीइंफोर्समेंट इन वैल्यूज़ की करें। तो अगर मैं रेपिटेटिव होती हूँ, प्लीज़ बेयर विद मी बिकॉज इट इज़ फॉर योर ओन गुड। ऑल राइट, आई होप आई मेड माई सेल्फ एब्सोल्युटली क्लियर। हैव एन अमेजिंग डे। शैल सी यू सून।